हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। दोस्तों, हम अपने घर में सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंस होता है, जो हमारा खर्चा होता है, वो बिजली के बिल का है। ठीक है। अब बिजली गर्मियों के मौसम में तो और ज़्यादा बिल बढ़ जाता है, क्योंकि हम एसी भी चलाते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा गीज़र की वजह से बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली एक मेजर एक्सपेंस हमारे पॉकेट पे पड़ता है, जो एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहता है। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट किया कि एक सूर्योदय योजना लेके आते हैं, जिसमें 1 करोड़ लोगों को इस योजना में लाभ दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन वो पर्सन कौन कौन होंगे? वो पर्सन सिर्फ इंडियन सिटीजन ही हो सकता है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज, उसकी जो इनकम है, फैमिली इनकम, वो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। यानी कि ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए है। अपर मिडिल क्लास को जरूरत भी नहीं है और मोदी जी ने दिया भी नहीं है। ठीक है। अब पर्सन के पास ना एक सेल्फ ओन्ड घर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी किराए के घर पे रह रहा है और वहां पे वो चाह रहा है कि मेरे को ये मिल जाए। एक सवाल उठता है इसमें कि सरकार दे क्या रही है? सरकार आपको सब्सिडी देगी। आपने कुछ पे करना है, अमाउंट, एक्स अमाउंट, उसके ऊपर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। ठीक। अब पर्सन ने पहले किसी सेंट्रल या स्टेट की किसी भी पॉलिसी से कोई भी बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यूपी में एक घर है वहां से ले लिया, फिर दिल्ली में एक जगह पे हो तो आप एक जहां पे आप रह रहे हो वहीं पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब पर्सन के एक से जो बैंक अकाउंट है वो आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है। जो आजकल हर बैंक अकाउंट लिंक करता ही है आधार के साथ, आधार और पैन के साथ हमारे यहाँ। ठीक है। अब पर्सन के घर का जो 300 यूनिट का पर मंथ, 300 यूनिट पर मंथ या 10 यूनिट्स पर डे से कम यूजेज होना चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोगों के घर में जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज होते हैं, क्या वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं? कोई भी मेंबर हो तो नहीं। अगर किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है तो वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अब 2 लाख रुपए कमाने वाला सालाना जिसकी फैमिली इनकम है 2 लाख वाला, उसका जो है वो इनकम टैक्स पे भी नहीं होगा। ठीक है। अगर उनमें से कोई भी मेंबर इनकम टैक्स पे ही पाया जाता है तो भी आप इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। ठीक है। अब पॉइंट यह है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो घर का मुखिया होगा, उसका एक आधार कार्ड चाहिए आपको। दूसरा, उसी का राशन कार्ड भी चाहिए, उसकी एक कॉपी लगेगी साथ में। उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी, सारा कुछ, IFSC कोड, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, कौन सा बैंक है, नाम सब मैच होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी के पेपर्स लगेंगे कि सेल फाउंड है तो उसके नाम पे होनी चाहिए प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री होनी चाहिए बाकायदा, तभी आप पे ये काम होगा, वरना नहीं। ठीक। अब जो एनुअल इनकम प्रूफ है उसका वो भी चाहिए। भाई आप अगर ये कह रहे हैं कि 2 लाख है तो 2 लाख प्रूफ भी तो करेगी ना सरकार, तो इसलिए एनुअल इनकम प्रूफ चाहिए। ठीक है। अब सवाल यह है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो सब्सिडी मिलेगी किलोवाट के हिसाब से। आपने 1 किलोवाट का लगाया है तो 30,000 की सब्सिडी सरकार देगी। 1 किलोवाट का ऑन एन एवरेज आपका 60,000 रुपए का लग जाता है, तो उसमें से 30,000 सरकार आपको दे रही है, यानी कि आपके आधे प्राइस पे आपका सोलर की 1 यूनिट लग जाती है। और 1 किलोवाट में दोस्तों काफी सारे अप्लायंसेज एक्सेप्ट AC चल जाता है। ठीक है। तो बहुत अच्छी योजना है। आपके घर में जो भी लोग काम करते हैं, जो बहुत जरूरत है कि आप उनकी हेल्प कर दो। ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। मैं आपके अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।